काफ़ी लंबे समय से 12th फिजिक्स के मेरे स्टूडेंट्स बार-बार ये डिमांड कर रहे थे कि सभी 8 यूनिट के आप हमें क्वेश्चंस बता दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो आपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, पर क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है। तो आप दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आप ये क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए। तो मैं यूनिट वाइज़ आपको क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, नए ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड के 2022 के हिसाब। देखिए कैसे। सबसे पहले यूनिट 1 है स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसमें मेरे इंपॉर्टेंट देख लीजिए। गॉस प्रमेय लिखिए, वो सिद्ध कीजिए। राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एंड ऑन पोजीशन, ये दोनों 5-5 नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ब्रॉड साइड ऑन। ओके, यू कैन से इट इज कोएक्सियल पोजीशन। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और यह कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो डेरिवेशन फॉर टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज मैक्सिमम, इज इट मैक्सिमम और मिनिमम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित करो। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये सब 5-5 अंक के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल, देखिए अक्षीय निरक्षीय स्थिति का सामना तो आपका होगा ही। अक्षीय स्थिति में विभव निकालना, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। और निरक्षीय स्थिति में विभव, पोटेंशियल इन ब्रॉड साइड ऑन। देखिए या तो अक्षीय स्थिति में वो तीव्रता पूछ ले, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले, या अक्षीय स्थिति में विभव पूछ ले, एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल पूछ ले। इसी प्रकार से जो निरक्षीय स्थिति है, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले या पोटेंशियल पूछ ले, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। संधारित्रों का समांतर तथा श्रेणीक्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स अफेक्टिंग फैक्टर। यहां पर एक काम और कीजिएगा आप, थोड़ा सा आंशिक पराविद्युत जिसको कहते हैं हम, जो डाइलेक्ट्रिक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला प्रश्न है, आंशिक पराविद्युत वाली जो टी मोटाई की पट्टिका है, जिसकी थिकनेस टी है, वो वाला प्रश्न भी आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। ये दोनों एक साथ कीजिएगा इसको, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, ये 2 अंक में आ सकता है। राइट 2 और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करो। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और आपको एक काम और करना है, उसका आपको यूनिट भी लिख देना है। धारिता किसे कहते हैं, डिफाइन कैपेसिटेंस। और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। आवेश का क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, व्हाई डोंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो ही चुका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यूनिट 2 जो है आपकी है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3-3 के 2 आएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन। ओम्स लॉ फर्स्ट है आपका, इसके लिमिट लिखना। फिर नेक्स्ट वन है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, अफेक्टिंग फैक्टर्स, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम समूहन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर अनुगमन वेग और धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये सब 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में भी। आप इसको छोटा कर लेंगे तो 2 अंक का हो जाएगा। विभव मापी और वोल्ट मीटर में अगर 2 अंतर आते हैं, 2 अंक, 3 आते हैं तो 3, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है आपका, इन दोनों में बेस्ट कौन है। आप ये अंतर में ही तैयार कर लीजिए कि दोनों में कौन बेस्ट है, विच वन इज सुपीरियर देन अदर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए इसमें पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कौन सुपीरियर है देख लीजिएगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध क्या है, किन बातों पर निर्भर करता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। और विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर, है ना। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ डिफरेंस कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूह संजय, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फिर रेजिस्टेंसेस के संयोजन पर आंकिक हो सकता है, इस टाइप का भी आंकिक आ सकता है ना। ओमी एंड अनोमी प्रतिरोध, या व्हाट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, है ना। विभव मापी का सिद्धांत, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड राइट इट्स यूनिट। अब ये हो सकता है एक आध कोई न्यूमेरिकल इस टाइप का आ जाए कि लंबाई दुगुनी कर दे तो प्रतिरोध कितना होगा, लेंथ को अगर हम डबल कर दें किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स जो है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी है। ओके, नेक्स्ट यूनिट 3 में एक क्वेश्चन 2 अंक का और एक 3 का आएगा। इसमें 2 अंक में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं कि धारामापी में चुंबक के ध्रुवखंड अवतल बेलनाकार क्यों कटे हैं, तो पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट आर यूज्ड कॉनकेव इन गैल्वेनोमीटर, व्हाई।
चल कुंडल धारामापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाई? चल कुंडल धारामापी कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर क्यों बनाते हैं? द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज वुंडेड ओवर द फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाई? एम्पियर का परिपति नियम 2 अंक में आ सकता है, राइट? एम्पियर सर्किट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 नंबर में बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर को डिफाइन करना, है ना? और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, बाएं और दाएं हाथ का नियम हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका यूनिट लिखवा सकते हैं, ये वैसे आपको यूनिट 4 में भी आएगा। लॉरेंज बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज लॉरेंज फोल्ड? गिव इट्स फार्मूला, उसका सूत्र देना और उसकी कंडीशन की वो कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है, कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। और धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर शंट का क्वेश्चन 3 नंबर में हो सकता है ना? इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, फार्मूला, है ना? धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। धारामापी को अमीटर वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? हाउ कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। और अमीटर और वोल्टमीटर में 3 अंतर, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब यूनिट 4 है इंडक्शन और अल्टरनेट करंट। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक 5 अंक का, ओके, 5 नंबर का। मोस्ट टाइम पे अगर देखें तो ये 2 प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, एसी जनरेटर, ओके, अल्टरनेट करंट जनरेटर और एक एलसीआर सर्किट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक लंबी धारावाही परिनालिका, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल या वृत्ताकार कुंडली का सॉफ्टवेयर रहेगा। तो इन दोनों में तो केवल एक छोटा सा ही फर्क है कि इसमें एक में एल है और एक में आर लिखना है आपको, बस वो जरा सा फर्क आएगा तो दोनों हो जाएगी। और लंबी धारावाही परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक, तो ये भी 5 नंबर में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स, उसकी डिपेंडेंसी बताना। ये 5-5 नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। फिर आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति भी 5 नंबर का जो है, फाइंड फार्मूला ऑफ एवरेज पावर इन एसी सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, बिल्कुल ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन में अंतर। ट्रांसफार्मर क्या है, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग क्या है, सिद्धांत और कार्यविधि विधि। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कितनी तरीके से होता है, एनर्जी लॉसेस कितने टाइप से होते हैं। एसी डीसी में अंतर, है ना, डिफरेंस। और ईडी करंट क्या है, इसके यूजेस। और स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में 2 अंतर लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। ये लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लेंज लॉ एंड इट्स फेवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र, जो लॉज ऑफ फेराडे ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स के बारे में बात कर चुका हूं मैं पहले। और केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ में धारा कलांतर और प्रतिघात जो है, ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल कर लिया है। अब यूनिट 6 है। यूनिट 6 में भी वही हो रहा है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, एक 3 का है। पहली बार शामिल है, पिछले साल नहीं थी। तो इसमें अगर वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों है, तो वेव ऑप्टिक्स से देखें तो हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल, और तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहला और तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कला संबंधी स्रोत आ सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2019 में आया है, तो ये भी 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अगर वो रीजनिंग में आ जाए तो कम ऊंचाई पर उड़ते वायुयान से टीवी के स्क्रीन चित्र हिलते हैं, तो व्हेन एन एरोप्लेन फ्लाइज नियर अ पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन डिस्टर्ब्ड व्हाई। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, इंटरफेरेंस क्या है, इसकी कंडीशन, व्यतिकरण क्या है, इसकी 3 शर्तें, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉ। ये 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है कि माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ओके। प्रकाशीय तंतु की कार्यविधि इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर रीजनिंग में जाएगा फिर तो लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अगर आप लेंस को इमर्स कर दें एक लिक्विड में, तो उसकी फोकल लेंथ और उसके नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 नंबर में लेंस के लिए यूवीएफ आ सकता है ना, मिरर के लिए नहीं आएगा, है ना, लेंस के लिए आ सकता है। क्योंकि मिरर का बहुत सारा हिस्सा हटा दिया है कोर्स में से। तो ठीक है, लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट। मैंने सूक्ष्मदर्शी में से भी एक क्वेश्चन शामिल किया है, आवर्धन क्षमता का सूत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी का, सिंपल माइक्रोस्कोप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसकी शर्तें, वो लेंस और सूक्ष्मदर्शी पर आधारित आंकिक प्रश्न। ये जरा थोड़ा ज्यादा हो गया है इसमें, लेकिन मार्क्स भी इसमें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है यूनिट 7, इसमें तो केवल एक ही क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। मेरे ख्याल से तो सारी डेफिनेशंस आप कर लेंगे, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, देली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो आपका काम हो जाएगा। तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में गुण 2019 में आया है। हार्मोनिक इमिशन किसको कहते हैं और इसमें जो मेटल यूज होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम 2 अंक में, ठीक है, बड़ा होता है बट आ सकता है। आइंस्टीन इक्वेशन केवल लिखने को आ सकती है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। डी ब्रोकली या द्रव्य तरंगे क्या है, इनके 2 गुण। डी ब्रोकली समीकरण, फोटॉन्स के गुण, विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ वेव, ये भी पूछा जा सकता है। ओके। और अगर रीजनिंग में आएगा तो द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता, बेटर वेव्स दिन में क्यों नहीं, मतलब हमारी डेली लाइफ में क्यों नहीं दिखती है। या फिर कट ऑफ पोटेंशियल निरोधी विभव का प्रश्न 2 अंक में अच्छा है। और एक न्यूमेरिकल है इसका कि 100 वोल्ट पर डी ब्रोकली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो फाइंड आउट डी ब्रोकली वेवलेंथ ऑन 100 वोल्ट। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से बिल्कुल बिल्कुल संभावित है। फिर यूनिट 8 हमारी जो लास्ट यूनिट है उसमें आप देख लीजिएगा 2 और 4 अंक के प्रश्न आएंगे, एक 2 का और एक 4 का। तो मेरे ख्याल से क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। जैसे आप एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में 5 अंतर भी आ सकते हैं, 4 अंतर भी आ सकते हैं, तो 4 ही लिख लीजिएगा, 5 करना नहीं है, 4 अंतर लिख लीजिएगा। तो 4 अंतर आ गए तो ये 4 अंक का हो गया, और 2 अंतर आए तो ये 2 अंक का हो जाएगा। वैसे ही लॉजिक गेट्स में किसी एक लॉजिक गेट के संकेत, सत्यता सारणी, बूलियन समीकरण, इनमें से कुछ पूछ लिया तो 2 नंबर में हो जाएगा, और 2 का पूछ लिया तो 4 नंबर में हो जाएगा। तो मुख्य लॉजिक गेट्स है ना, जो बेसिक लॉजिक गेट्स है और जो यूनिवर्सल गेट है, वो सारे के सारे आपको तैयार करना पड़ेंगे, संकेत, सत्यता सारणी और बूलियन समीकरण। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। मेरे ख्याल से तो ऊपर के 4-5 क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा। एन और पी में डिफरेंस है, ये 5 क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। पर फिर उसके बाद अगर आप और तैयारी करते हुए नीचे जाते हैं तो फिर वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन डायोड और नॉर और नेंड गेट का यूनिवर्सल गेट के रूप में यूज के, इनसे तीनों बनाना, नॉर से भी तीनों बनाना और नेंड से भी तीनों बनाना। या 2 नंबर में पीएन जंक्शन डायोड क्या है, या 2 नंबर में सोर्स सेल क्या है, या सोर्स सेल के यूज 2 नंबर में आ सकते हैं। फोटो डायोड या एलईडी पर टिप्पणी आ सकती है 2 नंबर में, है ना, और इनके एक एक यूज भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मोटे मोटे तौर पर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समराइज किया है ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इनके सबके आंसर्स चैनल पर अवेलेबल है, और आप चाहें तो वहां से जाकर इनके आप प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।